श्री प्रियालाल के सुख में निमग्न रहने वाली जो सहचरियां हैं, क्योंकि हमारे प्रियालाल अति सुकुमार हैं, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, अति सुकुमार प्रियालाल है। कितना प्यार करते हैं सहचरियां। ये जितनी भी जैसे कल महाराज जी कह रहे थे, अष्ट सहचरियों के सिवा वहां सब किसी का प्रेम, बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है। जब तक इन अष्ट सहचरियों की हम शरण में नहीं होंगे तब तक ये रस हमारे हृदय में आ ही नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुष तपस्या करके बड़ी बड़ी ज्ञान की भूमिकाओं पर पहुंच गए हैं। मोक्ष, कैवल्य, परम पद, अन्य योग की सिद्धियों को प्राप्त हो चुके महापुरुष भी इस रस से वंचित है। ये जो वृंदावन का रस है, ये इन सहचरी भावापन्न महापुरुषों के शरणापन्न होने पर, उनके चरण रज का अभिषेक करने पर ही ये रस आ सकता है, अन्यथा कोई ज्ञान विज्ञान के द्वारा नहीं अनुभव कर सकता है। जो शास्त्रों का केवल स्वाध्याय करके इस रस की थाह पाना चाहते हैं कि हम वाणियों को खरीद लेते हैं और भगवान ने बुद्धि बल दिया है, हम बुद्धि बल से इस रस का प्रवचन कर लेंगे, इस रस की व्याख्या कर लेंगे और हम इस रस को पा लेंगे। स्वप्न में भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। प्रियालाल किसी की बुद्धि बल से आने वाले नहीं, इनका रस किसी की बुद्धि बल से आने वाला नहीं। ये तो कृपा करते हैं, रीझ जाते, बड़े रिझवार हैं, ये रीझ जाते हैं। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कब कौन से गुण पर रीझ जाए, पर सबसे बड़ा इनको प्रिय गुण है दैन्यता। इनको भी एनर्जी कहते कि एलर्जी कहते, इनको भी अभिमान से एलर्जी है, राधा, हाँ, अभिमान से, और दैन्यता से प्रिय है, दैन्यता से प्रियता। जिसके हृदय में दैन्यता होती है, हमारे प्यारे प्रीतम, हमारी प्यारी जो, उस पर बहुत रिझते है। दैन्यता, यही दीन प्यारे, यही दरबार दीन को आदर, यहाँ दैन्यता। अच्छा, जिस दैन्यता कब होगी? जो झुका हुआ है वही दैन्य हो सकता है, जो झुका हुआ है ना वही दैन्य हो सकता है। पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा। ऐसे ही प्रेम का भी प्रवाह जल की तरह है, जो जितना दैन्य होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचे, मतलब तृण से भी नीचे। तो तृण में कोई दोष है क्या? तृण तो सबसे छोटी वस्तु होती है। बोले हाँ, एक दोष है, पैर रख दो तो दब जाता है, हटा दो तो उठ जाता है। सीधा जैसे तृण पर, घास पर पैर रखो तो जितनी देर पैर रहेगा उतनी देर तो दबा रहेगा, और अवसर मिलते ही फिर वो खड़ा हो जाएगा। बोले अभी इसमें दोष है, इतना झुको कि झुके ही रहो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिषेशूला, जो जितना नीच अपने को समझेगा उतने प्रियालाल को प्यारा होगा। अब अंतःकरण की साक्षी वृत्ति को आप खुद देखो कि आप अपने में दैन्यता देखते हो या गुण देखते हो। यदि गुणाभिमान है, यदि अपने में कुछ है, तो अभी प्रियालाल हम पर रीझेंगे नहीं। जब हमारे अंदर केवल दैन्यता दिखाई दे, केवल दोष दिखाई दे, तो हमें रोना आएगा कि हे प्यारी जू, अब तो हमें स्वीकार कर लो, करुणामयी, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। बस इसी पे रीझ जाती है। सहचरियों का कितना महान भाव है, हर समय लाडली लाल को सुख प्रदान करने के लिए उल्लसित रहेगी। प्रेम सहित हुलसात, यही हुलसल है सेवा श्यामा श्याम की। कैसे प्रियाजू को सुख पहुंचावे, कैसे लालजू को सुख, किंचन मात्र सुख वांछा। कितनी उच्च कोटि की अवस्था है। झाड़ू लगा दिया मोक्षादि सुखों में। सोहनी की टक्कर से ये मुक्तियां तो वृंदावन की सीमा के बाहर मारी घूम रही, जैसे घर के बाहर झाड़ू लगा के कंकड़ कूड़ा बाहर कर दिया जाता है। मोक्ष सुख परमार्थ का सर्वोपरि सुख है। इस मोक्ष सुख के आगे सब सुख तिरस्कृत है, और वृंदावन के रसिकों ने सोहनी लगाकर इस मोक्ष सुख को भी वृंदावन की सीमा के बाहर निकाल दिया। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलहि को बतरावे। हरिराम व्यास जी कहते हैं घर घर यहाँ याचना करती मोक्ष घूम रही कि हमें स्वीकार कर लो तो हम कृतार्थ हो जाए। इसीलिए वृंदावन वास की महिमा गाई जा रही है। साधना, वृंदावन का वास करके और साधना करके भगवत प्राप्ति होती तो कौन सी खास बात है? क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति तो अन्यत्र भी हो सकती है। यहाँ क्या है? बोले यहाँ जो वास करता है तो मोक्ष तो हाथ जोड़े घूम रहा है कि आप हमें कृपया स्वीकार कर लीजिए तो हम कृतार्थ हो जाए। मोक्ष वृंदावन वासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता रहता। घर घर भटकत शब्द है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रस भाया, यदि वृंदावन धन भाया, तो कितनी बड़ी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि मोक्ष हाथ जोड़े घूमता कि हमें स्वीकार कर लो। जिसके लिए ज्ञानी बावरा होकर के महान वैराग्य
भाग्य धारण करके तपस्या करते हुए आत्मा तत्व का अनुभव करना चाहता है, अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, वो परम पद, वो मोक्ष यहाँ भटकता घूम रहा, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। कैसी है वृंदावन। और कमला ही को लक्ष्मी से तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिसके नेत्रों के सामने प्रियाजू के चरणारविंद बसे, तो कौन लक्ष्मी, चंचल लक्ष्मी की तरफ, क्लेशात्मक लक्ष्मी की तरफ कौन वृत्ति बढ़ावे। इन सब भावों को देखते हुए जो वृंदावन वासी महत भाग्यशाली है। किसी ने आज हमसे प्रश्न किया था उस प्रातःकालीन वेला पे कि वृंदावन भाग्य से मिलता है, पुण्य बल से मिलता है या कृपा से मिलता है। आप इसके विषय हम क्या बोल सकते हैं, जो महापुरुषों ने बोला वही सुन लो। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। शरीर से आने की तो बात जाने दो, आप मन से भी वृंदावन को नहीं सोच सकते। यदि वृंदावन में रह रहे, वृंदावन में आए हैं, तो हमारे भाग्य नहीं, इतने बड़े भाग्य नहीं कि हम वृंदावन रह सके। हमारी प्यारी जी की हम पर दृष्टि हो गई। क्यों हो गई, अब ये वो जाने कैसे उन्होंने हम पर कृपा कर दी, हम अयोग्य पर, ये वो जाने कैसे रीझ गई। बस उनकी रीझन पे वृंदावन मिला है, किसी के भाग। हाँ, अब हम कहेंगे हमारे बड़े भाग्य हैं, अब हम कहेंगे हमारे बड़े भाग्य, क्योंकि हमारी प्यारी जी ने हमारी तरफ देख लिया, इसलिए हमारे महत्व भाग्य है, हमारे सारे सुकृत उदय हो गए, ऐसा कहेंगे। अब वस्तुतः सुकृत से, जैसे कोई संत महात्मा बोले कि हमारे बड़े भाग्य, हमारे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, हमें वृंदावन मिला, ये उनके हर्षोज्जनक वचन है। बकाया किसी पुण्य बल से वृंदावन नहीं मिलता। आप जितनी भी तपस्या करेंगे तो तप लोक को जाएंगे, महालोक को जाएंगे, जन लोक को जाएंगे, और वेदों के पारंगत विद्वान होकर के ब्रह्म तत्व का अनुभव करेंगे, ब्रह्म लोक को जाएंगे। अगर पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर कैवल्य परम पद के अधिकारी बनेंगे, लेकिन वृंदावन धाम के अधिकारी नहीं बनेंगे। वृंदावन धाम का अधिकार प्राप्त करने के लिए तो सिर्फ रोना ही एक तपस्या है। हा राधा, हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा प्रीतम, ऐसा करके रो, और वो रीझ जाए तो पास कर देंगे वृंदावन वास। और वृंदावन वास हो गया, अब तो बेपरवाह से रहो। देखो, अगर या अब भी चिंता करोगे तो हमारी प्रियाजू को बहुत दुख होगा कि हमारे समीप आकर के, हमारे ऐसे दिव्य धाम पर रह करके भी, और अब भी शोक कर रहा है, अब भी चिंता कर रहा है। तो प्रिया, जैसे कोई मालिक सेवक की सब सुविधा कर दे और फिर भी वो चिंतित बैठा रहे, तो पूछे क्यों चिंतित है, बोले आज की तो सब सामग्री पता नहीं कल मिले कि न मिले। उसको दुख होगा कि जब आज हम व्यवस्था करें तो कल के लिए क्यों परेशान। जिन्होंने हमें बुलाया है, जिन्होंने हमें रखा है, इतना प्यार किया है, अब हमें कल्याण की चिंता करनी है क्या। कल्याण तो हो गया, होना नहीं है, कल्याण हो गया। इस रज में हम आ गए, कल्याण हो गया। वृंदावन के रसिक जन कल्याण को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझ। कल्याण का कल्याण करने वाले हैं वृंदावन के रसिक जन। यहाँ क्या समझते हैं, यहाँ ये समझते हैं हमारे नेत्रों में हर समय श्री श्यामा श्याम बसे रहे, हमारे चित्त में हर समय यही संकल्प विकल्प हो कि अब कौन सी सेवा करनी है, अब कैसे प्रियाजू को सुख पहुंचाना है, अब कैसे लाडली लाल को सुख पहुंचाना है। बस इसकी याचना है कि हे स्वामिनी, आपके वृंदावन में तो रह रहा हो, लेकिन अभी आपकी सेवा मुझे नहीं मिली। इस बात का शौक हो तब तो ठीक, और अन्य किसी वृत्ति का शौक हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। अगर वृंदावन में रह करके रुपए के लिए शौक हो, खाने पीने के लिए शौक हो, रोग का शौक हो, विशेष अपमान क्लेश का शौक हो, ये समझो दुर्भाग्य है। प्यारी जी ने महत कृपा की है, जिनको वृंदाविपिन है कृपा तिन्हीं की हो, वृंदावन में तभी तो रहन पाइए सो। जब तक आप अपने प्राप्त संपत्ति का गर्व नहीं करेंगे तब तक रस नहीं आएगा। जो आपको संपत्ति प्राप्त है इसका गर्व करो। कल किसी ने संध्या काल में एक प्रश्न किया था कि महाराज, क्या ये गर्व करना हमारी उन्नति का कारण होगा कि इस प्यारी जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा। का यही तो गर्व करना है, यही तो गर्व करना। जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी। प्यारी जी के गर्व में अभिमान में घूमना है। प्यारी जी के तो जैसे कि गोपियों ने अभिमान किया तो लाल जो अंतर्ध्यान हो गए, अगर हम अभिमान करेंगे तो प्यारी जी अंतर्ध्यान नहीं हो जाए। या अंतर्ध्यान शब्द ही नहीं है, अंतर्ध्यान हो चुका है। यहाँ अंतर्ध्यान का निकुंज में कहीं अंतर्ध्यान का शब्द नहीं। अच्छा, वहाँ जो गर्व है वहाँ संसार की स्त्रियों को लेकर के है। गोपी जन कहती है कि मैं त्रिभुवन की स्त्रियों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि प्रीतम श्याम सुंदर मैं जैसा चाहती हूँ वैसी चेष्टा कर रहे हैं। कहीं न कहीं दृष्टि में संसार आया, आप देख लो पढ़ करके।
त्रिभुवन में संसार की समस्त स्त्रियों में मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ऐसा प्रीतम एक जहां वृत्ति संसार को लेके चलेगी, उस संसार की वृत्ति का अपहरण करने के लिए लाल जी अंतर्ध्यान हुए, और जे ही अंतर्ध्यान हुए तो थोड़ी देर में दशा बदल गई, संसार और शरीर की सुध भूल गई, और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आप देख लीजिए यहाँ रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो क्या हुआ, कहीं थोड़ी दूर थोड़ी गए थे, तासा माविर्भूत छोरी बाल मुखामुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथा, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। ये जो अभिमान है हमारे भाई श्यामाजू को राज, जब श्यामाजू के राज का अभिमान, यहाँ देखो क्या अभिमान है हमारे माई श्यामाजू को। अब इसमें कौन सा अभिमान निंदनीय, इसमें कौन अंतर्ध्यान होने वाला है। हमारी श्यामाजू के राज जो हम स्वीकृत कर रहे हैं कैसा है, क्या लालजू के अंतर्ध्यान की बात कर रहे हो क्या। अरे जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे भाई श्यामाजू को राज कहा जाएंगे भाग करके। पतंगो यथा तो अनुभ्रम में माना, जैसे डोरी हाथ में हो तो पतंग कहा जाएगी, लालजू है पतंग है, और प्रेम है डोरी, और डोरी है किसके हाथ में, बोले प्रियाजू के हाथ में। प्रेम रूपी डोरी से लालजू रूपी पतंग को लाडली जो जहाँ चाहती है वैसे उड़ाती है। अब हमको इस खेल में सम्मिलित हो जाना है, क्योंकि प्यारी जो हमारा बल है, न हमारी तपस्या, न हमारी साधना, न हमारा पुण्य, न हमारा भाग्य, ये सब हमारा बल नहीं, हमारा बल तो वृंदावनेश्वरी है। बस वृंदावनेश्वरी के बल के अभिमान में हम उन्मत्त रहे। निश्चित समझो जिसके हृदय में बल प्रकट हो जाएगा, साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, प्यारी जी के चरणारविंद की अद्भुत महिमा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। ये शरीर क्या चीज है, अगर करोड़ों शरीर होते तो भी तिनके की तरह तोड़ के बहा दे ऐसे प्रेम रस में निमग्न चित्त, जिसका चित्त ऐसे प्यारी जी के चरणारविंद की उन्मत्तता में मगन हो गया है, तो रोम रोम में भाले गाड़ दिए जाए तो भी आह नहीं निकलेगी। क्यों, आह करने वाला मन तो उस सुख में डूब रहा है, तो आह करेगा कौन करेगा, क्योंकि शरीर तो जड़ वस्तु है, इसमें थोड़ी होता है। इसी अभिमान में मगन होना है। हमें वृंदावन धाम मिला, ऐसी करुणा मिली, बहुत कृपा। ध्यान रखो, अगर आप कृपा को बार बार सोचोगे तो डूब जाओगे कृपा में, और अगर निगेटिव नकारात्मक चिंतन करते रहोगे तो आप फिर निराश हो जाओगे। यहाँ उत्साह बढ़ाना है। अरे उनके बल पर हमें जाना, अब अपना तो कोई बल है नहीं। कई बार कहते हैं कि हमारी योग्यता नहीं, उनको योग्यता चाहिए नहीं, हमारा उनका बालक बढ़िया बन गया है। प्रियाजू को योग्यता चाहिए नहीं। गीता में भी लालजू कह रहे अपचेष्ट दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थिता। ऐसा कितना भी दुराचार। देखो जब अदालत में लालजू एक कटहरे में खड़े होंगे ना, और न्याय करने वाली प्रियाजू होंगी, तो लालजू को सर झुकाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं की गलती से हमारी गलती बढ़ रही है। श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुर मुन मोहे काकी कोड़। श्री हरिदास स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर हम सोना बिगाड़न को तुम सोना सवारन को, इसी पद में आया, हम सोना बिगाड़न को तुम सोना, हमसे बिगाड़ने वाला कोई बड़ा नहीं है, और आपसे संवारने वाला कोई बड़ा नहीं है। और तो ही मोई बदी होड़, हमारी आपकी तो होड़ अब चल पड़ी कि आप संवारते जा रहे हो, मैं बिगाड़ते जा रहा हूँ। तो सोचा कि कहीं लालजू को ये मन में ना आ जाए कि हम संवारते संवारते परेशान हो रहे हैं, बिगड़ता जा रहा है। तो एक बीच में एक लाइन बोल दी इशारे से कि उनके होश ठिकाने रखने के लिए, ये जो हमारे में बिगाड़पना है ना, वो मेरा नहीं है, वो आपका है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र मोहे सुरमुनि काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े देवता विस्मृत हो जाते हैं, वो आपकी माया है। अगर हमसे कोई गलती हो रही तो आपकी माया से हो रही। आप बरज दो, उसको बरज दो, और आप अपनी भक्ति को प्रेरित कर दो कि हमारे चित्त को भक्ति आकर्षित कर ले। माया को डांट दो कि बहुत हो गया, अब इस लड़के को ज्यादा मत नचाओ, इसको दो मैया है, दोनों के प्रीतम एक ही है, मायापति और भक्तिपति। भक्ति भी हरि की प्रिया है और माया भी हरि की प्रिया है, ऐसा मत समझो। अब माया थोड़ी चंचल स्वभाव वाली और कट व्यवहार करने वाली है, पर है हरि की प्रिया। उन्हीं के बल से तो काम चल रहा है, सब पूरी सृष्टि का जितना व्यवहार चल रहा है माया से तो चल रहा है। तो जब आप प्रभु की तरफ होकर के रोगे तो डांट देंगे, अरे बहुत हो गया। फिर भक्ति रूपी पत्नी से कहे, अच्छा अब तुम दुलार करो, ये तो हो गया, कितने तो परेशान कर लिया इस लाला को, अब तू दुलार। जहां भक्ति की करुणा दृष्टि बरसी, बस बस डूब गया, निहाल हो गया जीव।
तो माया हमें तभी तक सताती है जब तक हम गोविंद के सन्मुख नहीं होते। जिस समय सन्मुख हो जाते हैं तो प्रभु कोई भी पाप अपराध नहीं मानते। इसका रहस्य यही है, क्योंकि जो भी अपराध हो रहा है, जो भी गलती हो रही है, वो अविद्या से हो रही, माया से हो रही, अज्ञान से हो गई, भूल से हो रही है। भूल ही तो है। क्या तुम उसे ज्ञानी समझते हो जो मलमूत्रों के द्वार में महान सुख को खोज रहा है, जो इस मलमूत्र बनाने वाली मशीन को अपना जीवन आधार समझ रहा है, जो भूले हुए नाशवान संसारिक पदार्थों को भोगने वाले विषयी प्राणियों को सौभाग्यशाली समझ करके ऐसे सुखों को ललचा रहा है? ये क्या भ्रम नहीं तो क्या है? अविद्या नहीं तो और क्या है? जहाँ गोविंद का रूप, जहाँ गोविंद का नाम, जहाँ गोविंद की लीला, जहाँ रस बरस रहा है वृंदावन में, प्रेमाधिक की बाढ़ आ रही है, इस सुख को छोड़कर इस सुख की तरफ जाना माया का ही तो खिंचाव है। क्या करे? परवश जीव और श्रवस भगवंता। जीव परवश माया के अधीन है। जब अदालत में पेशगी होगी ना तो सरकार को ही हारना पड़ेगा, अपनी विजय मत हो। हाँ, उत्साह रहित मत हो। श्री स्वामी के चरणों की शरणागति, वृंदावन धाम का आश्रय मिला, हमारी विजय ही विजय। नागरीदास ही जन्म जितायो। अब तो जीत गए, हारने का कोई चैप्टर नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील हमारे साथ हैं, जज हमारे पक्ष में। अब मुकदमा फेल होने वाला है ही नहीं, अब तो होने वाला है ही नहीं, अब तो जीतना ही जीतना है। किसी जज हो और बढ़िया वकील हो तो मुकदमा हारने का कोई सवाल है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर वकील थोड़ा गड़बड़ करेगा तो जज है ना अपना, हमारी जज है। और जो ने कहूँ न ऋषि कहूँ भूल होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य, जो सदैव प्रसन्न रहती है। और जो प्रसन्न रहता है उसके हृदय में देने की लालसा बढ़ती है, जो क्लेशित होता है उसके हृदय में लेने की लालसा बढ़ती है। इसीलिए हमारी स्वामिनी को महा उदार कहा गया है, और ये सदैव देती ही रहती है। स्वामी का स्वभाव देते ही रहना। तो जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनको बिल्कुल बेपरवाह हो जाना। अगर आप परवाह करोगे तो शरणागति में कलंक माना जाएगा। आप वृंदावन की महिमा को सुन करके, वृंदावन में वास करके अगर चिंतित होंगे तो ऐसा समझ लो कि जैसे बहुत बड़े सुख सिंधु में जाकर के भी चुल्लू भर पानी के लिए तुम तड़प रहे हो। सुख सिंधु में डूब करके भी चुल्लू भर पानी के लिए तड़प रहे हो। वृंदावन सहज सुख सिंधु स्वरूप है। प्रियाजू ने अतिशय कृपा की। बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह हो गए तो परवाह शुरू कर देंगे तुम्हारी। तुम परवाह में रहोगे तो प्रवाह में बह जाओगे। चिंता करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। चिंतन करोगे तो सब चिंता दूर हो जाएगी। श्री जी का चिंतन करो, लाल जी का चिंतन करो, इसी में परम सुख की अनुभूति होगी।